के रंगों में डूबा अमरकंटक। अमरकंटक सिर्फ घूमने की जगह नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो लोगों को प्रकृति की सुंदरता से रूबरू कराता है। सुबह की पहली किरण जब नर्मदा पर पड़ती है तो मानो पानी इतना चमकता है कि पलकें झपकना भी मुश्किल हो जाता है। हरे भरे पेड़ों के बीच यह धारा इतनी शांत और सुखद लग रही थी कि उस पर विश्वास करना मुश्किल था। यह सुखद आश्चर्य था, यह नर्मदा का वह बाल स्वरूप था जिससे आज तक अनजान है। नर्मदा का उद्गम। अमरकंटक का सबसे बड़ा आकर्षण 3 नदियां हैं जो यहाँ से निकलकर देश के अलग अलग हिस्सों को जीवन देती हैं। नर्मदा का उद्गम यहाँ बने नर्मदा कुंड से होता है। यह कुंड एक शांत और निर्मल जल का स्रोत है जिसे देखकर लगता है जैसे प्रकृति ने बड़े प्यार से बनाया हो। सोन नर्मदा कुंड से कुछ ही दूरी पर से सोनमुड़ा से सोन नदी का उद्गम होता है। यह जगह घने जंगलों, ऊंची चट्टानों से घिरी हुई है। यहाँ से सोन नदी की शुरुआत एक छोटी सी धारा के रूप में होती है जो पूर्वी की ओर बहते हुए आगे चलकर एक विशाल नदी का रूप ले लेती है। यहाँ का एकांत वातावरण, पक्षियों की चहचहाट आपको प्रकृति के करीब ले आता है। जोहिला अमरकंटक से निकलने वाली तीसरी महत्वपूर्ण नदी है जोहिला, जो बाद में सोन नदी से मिल जाती है। इसका उद्गम भी चारों ओर से घने जंगलों, शांत वातावरण से घिरा हुआ है। इन नदियों के उद्गम स्थलों पर खड़े होकर लोग प्रकृति की उस अद्भुत रहस्य को महसूस करते हैं जहाँ से पानी की एक छोटी बूंद एक विशाल नदी का रूप ले लेती है। जलप्रपातों का मंत्रमुग्ध करने वाला दृश्य। अमरकंटक की सुंदरता से नदियों तक सीमित नहीं बल्कि यहाँ के जलप्रपात भी शोभा में चार चांद लगाते हैं। कपिल धारा। नर्मदा नदी का पहला प्रमुख जलप्रपात कपिल धारा अमरकंटक से लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर है। लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ इसका पानी दूध की तरह सफ़ेद लगता है। जब लोग इसके पास पहुंचते हैं तो पानी के गिरने की कलकल ध्वनि और हवा में फैली ठंडी फुहारें तुरंत तरोताज़ा कर देती हैं। चारों ओर की हरियाली इसे परफेक्ट पिकनिक स्पॉट बना देती है। दुग्धधारा। कपिल धारा से थोड़ी दूर स्थित दुग्धधारा जलप्रपात भी एक और शानदार जगह है। इसे दुग्धधारा भी कहते हैं। यह कपिल धारा जितना बड़ा नहीं है लेकिन इसका नाम इसलिए दुग्धधारा पड़ा है क्योंकि इसका पानी झरने से गिरते हुए बिल्कुल दूध जैसा सफ़ेद दिखता है। यहाँ का शांत वातावरण पर्यटकों को प्रकृति की गोद में आराम करने का मौका देता है। जंगल की गहराइयों में एक रोमांचक शहर। माई की बगिया, सूर्योदय और सूर्यास्त। अमरकंटक की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय मानसून है और सर्दियाँ हैं। मानसून में चारों ओर हरियाली अपने जन्म पर होती है और झरने पूरे बेग से बहते हैं, जबकि सर्दियों में मौसम ठंडा और आरामदायक होता है। पर्यटक यहाँ ट्रेन से पेंड्रा रोड तक आ सकते हैं। वहाँ से टैक्सी या बस से अमरकंटक पहुँच सकते हैं। जबलपुर और रायपुर से भी बसें उपलब्ध हैं। धन्यवाद।